अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस्तांबुल में हमारा चौथा दिन है और हमने एक परियों और शहजादियों के देश को एक्सप्लोर करने का प्लान किया है। तो चलें इस सफर पर। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे जजीरे की सैर करवाएंगे जहां एक बार आप चले जाएं तो वापस आने को दिल नहीं करेगा। ये जजीरा बिल्कुल कहानियों जैसा है। तुर्की के शहर इस्तांबुल से फेरी पर सफर करें तो बीच समुंदर में प्रिंसेस आइलैंड वाक़े है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ नज़ारा करने आते हैं। इस आइलैंड में मुस्तकिल रिहायशी भी हैं। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों, बाइक और बगियों का इस्तेमाल होता है। इस्तांबुल से प्रिंसेस आइलैंड का सफ़र फेरी पर 1.5 घंटे का है। आप 20 से 45 यूरो का पैकेज कार्ड भी ले सकते हैं और अपने तौर पर 8 यूरो का रिटर्न टिकट भी ले सकते हैं। फेरी में सफर करने का अपना ही मजा है। मरमरा का नीला पानी और आसमान का नीला रंग इस सफर को मजीद दिलचस्प और खूबसूरत बना देता है। फेरी के चलने से पानी की हल्की सी फवार इस सफर को दिलकश बनाती है। फेरी में मौजूद सब लोग ही वीडियोस और तस्वीर बना रहे होते हैं। फेरी ने पहला स्टे वेंडी लैंड के जजीरे पर किया था। इस जजीरे की आबादी तकरीबन 16,000 है। फेरी ने अपना रूप बदलकर मेट्रो बस में तब्दील कर लिया, जो एक स्टॉप पर सवारियां उतारती और नई बिठाती भी है। फेरी ने यहाँ पर सवारियों को उतारा, फिर अपना सफर शुरू किया। प्रिंसेस आइलैंड जाने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप अपने तरीके पर भी जा सकते हैं, दूसरा आप पैकेज भी ले सकते हैं। कार्ड का फायदा ये होता है कि फेरी फ्री होती है, गाइड भी मिल जाता है और लंच भी और पिक एंड ड्रॉप भी। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आपने कौन सा कार्ड लेना है। अगर आप अपने तौर पर आए हैं तो आपको टिकट घर से टिकट लेना होगा, तभी आप इस जजीरे पर घूम फिर सकते हैं। सबसे पहले हमने प्रिंसेस आइलैंड की आइसक्रीम खाई। यहाँ की आइसक्रीम बहुत मशहूर है। एक डिश लैक्मा भी बहुत मशहूर है, गुलाब जामुन टाइप की होती है। यहाँ रेस्टोरेंट्स की भरमार है। समुंदर किनारे बने ये होटल, स्विमिंग पूल बहुत है। प्रिंसेस आइलैंड वाकई में जन्नत है। लोगों की जिंदगी बहुत पुरसकून है। लोगों के घरों की कलर स्कीम बहुत ही दायसेब है और सबसे अहम बात, यहाँ पर सफाई बहुत है, यहाँ पर सुकून बहुत है, कोई शोर शराबा नहीं है। यहाँ बात यह है कि यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप नहीं है, गाड़ियाँ बैटरियों पर चलती। अगर आप आइलैंड को साइकिल पर घूमकर देखना चाहें तो रेंट पर गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं, जिनका किराया 10 से 15 लीरा है। हम लोगों ने प्रिंसेस आइलैंड की खूब सैर की, फिर एक रेस्टोरेंट से खाना खाया और बजरिया फेरी यहाँ से सुलेमान मस्जिद और ग्रैंड बाजार बहुत करीब है, तो हमने लगे हाथों ग्रैंड बाजार भी विजिट किया। इस्तांबुल के जिले फातेह का ग्रैंड बाजार, जो दुनिया में बंद खरीदारी मराकज की कदीम और सबसे बड़ी मिसाल है, इस्तांबुल में मुल्की और गैर मुल्की सियाहों के लिए एक मारूफ तरीन मुकाम समझा जाता है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ग्रैंड बाजार को मिसाल के तौर पर पेश करते हुए शॉपिंग मॉल के डिजाइन तैयार करते हैं। ग्रैंड बाजार नीली मस्जिद और आया सोफिया के बाद तीसरे नंबर पर है, जिसमें रोजाना हजारों अफराद सियाहत की गर्ज से आते हैं, जिनमें 60 से 70% गैर मुल्की हैं। ये दुनिया का कदीम तरीन बैंक भी है, जो माजी में बाजार में काम करने वाले ताजरों पर एतमाद करते हुए लोगों के लिए अपने तखमीने को महफूज करने का एक मरकज भी समझा जाता था। तुर्की के बरामद करदा 60% सोने को प्रोसेसिंग की दुनिया में दरामद करता है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के संगम में रहने की वजह से तुर्की को जुग्राफियाई और सियासी लिहाज से एक अहमियत हासिल है, जिसकी वजह से माजी में सैकड़ों जंगें हुई। ग्रैंड बाजार, जो दुनिया में खरीदारी के मराकज की पहली मिसाल समझा जाता है, जिसमें यूरोप मुंतकिल होने वाली मुतअद्दिद मसनूआत तुर्की की हैं। ग्रैंड बाजार को भी दुनिया के तमाम लोगों की मीरास तस्लीम किया जाता है। ग्रैंड बाजार, जिसमें कुल
3600 دکانیں ہیں، 68 سڑکیں ہیں، بازار میں کل 20 انچ ہیں جن تک 21 مختلف داخلی راستوں سے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ 1461 میں قائم کیا گیا یہ گرینڈ بازار اپنے قیام کے بعد سے دنیا کا سب سے مشہور اور جاننے والا بازار ہے۔